विनय सर, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस बार का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? मैं आप ही सबका हूँ, आप सबका सेवक हूँ। जन्मदिन तो मेरा है, किंतु मैं सबका सेवक हूँ। ये मैंने पहले ही कहा, ये आज का उत्सव का दिन आप सबका है, ना कि सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं आप सबका हूँ। और आप सबके खुशी में, आप सबके प्यार और मोहब्बत और जो स्नेह है और आशीर्वाद में ही मेरा खुश और सुखीपन जीवन छिपा हुआ है। सर, हर जन्मदिन पे कुछ न कुछ संकल्प लिया जाता है। इस बार क्या संकल्प लेना चाहेंगे देश हित के लिए, समाज हित के लिए? इस बार मैं अपने जन्मदिन पर आपको कहना चाहता हूं कि मेरी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैंने गौ सेवा का प्रण लिया है। तो मैं एक बहुत ही जल्दी एक गौ माताओं के लिए एक अलग सा वेंचर, मेरे लखनऊ में मेरा फार्म हाउस है, वहाँ हमारी कुछ जमीन है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर एक अच्छा सा हम गौशाला की शुरुआत करेंगे और गौ माता की सेवा में रहेंगे, जिससे देश समाज दुनिया का कल्याण हो। गौ माता की जब सेवा करेंगे तो देश और दुनिया का कल्याण होगा। इसमें मुझे विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं किस तरीके से गौ माता हम सब हिंदू भाइयों के लिए पूजनीय है और सदैव पूजनीय रहेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप अपने नित्य जीवन में गौ माता की सेवा करें और उनसे जो उचित लाभ है उनके द्वारा आप समझ जाएं कि गौ माता हम लोगों को, हमारी सनातन संस्कृति से ही उनकी कितनी महत्वता रही हुई है। तो आप कुछ न कुछ जीवन में अपने सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभ्यता और चीजों को बढ़ाएं और उसको आगे करें। इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में हम सबकी सिद्धि है। क्या कुछ चल रहा है विनय दुबे जी के पर्सनल लाइफ में? कभी दिल्ली देखे जाते हैं तो कभी, मतलब राजधानियों की बात करें, तमाम राजधानियों में नजर आते रहते हैं, तमाम मिनिस्टर्स के साथ नजर आते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है निजी लाइफ में सर? मैं जहाँ भी रहता हूँ, आप समझिए सिर्फ आप लोगों की सेवा में ही रहता हूँ। हर जो गरीब तबका है, गरीब युवक है, युवाजन है, हमारे लोग हैं, जिनको जो भी समस्या होती है, मैं उनको, हमारे जो माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य सरकार से, उनसे मिलकर उन समस्याओं के निराकरण पे लगा रहता हूं। और कोशिश ये रहती है कि सबको उचित न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके, सरकार से उचित लाभ मिल सके, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही उसको शिक्षा मिल सके, गांव को रोड मिल सके, खुशहाल जीवन हो। और जब देश खुश रहेगा, देश के लोग खुश रहेंगे, तो हम आप निश्चित खुश रहेंगे और हमारा ये बर्थडे भी सफल रहेगा। धनंजय सर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं कि हम खुश है कि आज अब हमारे साहब का बर्थडे है, इसलिए हमने बोरोली में छोटा सा कार्यक्रम भी रखा है, वहाँ पर बैनर भी लगाए और छोटा से बच्चे लोगों को गिफ्ट भी हमने बांटा हुआ। और बस यही, बाकी कुछ नहीं। साहब दंड आयुष्य साहब को लगने दो और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे, बस इतना। सर, कितने प्राउड की बात है, बोरीवली में धनंजय सर बर्थडे मना रहे हैं। बोरीवली के साथ साथ पूरे देश में जगह जगह मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जहाँ आप नहीं भी हैं वहाँ भी लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है सर। ये हमारे भाइयों का प्यार है और उनका स्नेह है। और आपको मैं कह दूं, हम तो दिखावे में ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार है। अब है जन्मदिन है तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। दिखावे की बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इस जन्मदिन के बहाने से, माध्यम से हम लोगों को अगर अच्छा कुछ संदेश दे सके कि भाई आप जीवन में अच्छा कार्य करें, लोगों के प्रति, समाज के प्रति जागरूक रहे, जिस तरीके से हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखिए, विगत कई वर्षों से उनके आने के बाद देश के हालात इतने सुधर गए हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज देश में थी, आप जान सकते हैं कि हमारे लोगों को जन लाभ मिल नहीं पाता था। अगर सरकार 100 रुपए दे रही थी, उनको 10 रुपए भी नहीं मिलता था। आज तो ऐसा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 100 रुपए भेजते तो 100 के 100 मिलते, वो भी अंगूठा लगाने के बाद मिलते हैं। तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसित है। हम विश्व शिखर पर इतना अच्छा नाम कर रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व गुरु का परचम लहराएगा। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी शुभकामनाएं हैं माननीय मोदी जी से भी, और आप सभी से हमारी यही एक शुभेच्छा है कि भाई हमारा जन्मदिन का जो हमारा जो, जैसे आप कहते हैं गिफ्ट है, तो हमारे जन्मदिन की गिफ्ट यही होगी कि जब आपने अपने देश को उच्चतम शिखर पटल पर ला देंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में सर को जो है शुभकामना देंगे? गदगद है, आज हमारे मित्र का बर्थडे है, हम यहाँ पधारे हैं और पहली बार मिले हैं इनसे बर्थडे पर। बाकी तो मिलना रेगुलर होता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्रेस, बहुत अच्छी उन्नति और